गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर नया चैप्टर चालू करना है। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये हमारा चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम 2 क्लास में खत्म करेंगे। एक आज की क्लास में हम करेंगे सिर्फ बेसिक पॉइंट, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके पढ़ेंगे रूल्स। तो 2 पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला ही चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी से खरीदने का एग्रीमेंट कर रही है या खरीद रहा है, अगर एक पार्टी बेचने के लिए रेडी है या बेच दिया, तो 2 पार्टी के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मेरे को आपके ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। या मैंने आपका ये प्रोडक्ट ले लिया, या तो मैं खरीदने के लिए एग्री हूं या खरीद लिया हो, या तो जो सेलर है वो बेचने के लिए एग्री हो या बेच दिया गया हो। जब ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। हम फॉर एग्जांपल, आपकी एक दुकान है और उस दुकान पे लैपटॉप मिलते हैं। मैं आपकी दुकान पर आता हूँ और कहता हूँ मुझे ये लैपटॉप चाहिए। आपने कहा सर इतने का मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खरीदने को रेडी हूँ। अब हमारे बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि मैं खरीदने के रेडी था और आप बेचने के लिए भी रेडी हो, तो हमारे बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अब मैंने वो लैपटॉप खरीदने से पहले मैंने आपको पेमेंट कर दी उस लैपटॉप की पूरी, और आपने मुझे वो लैपटॉप दे दिया। आपने मुझे बिल बना कर दे दिया, आपने मुझे लैपटॉप दे दिया पूरा बिल के साथ, और मैंने आपको पेमेंट कर दी। तो क्या आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी? एक सेलर की ऑब्लिगेशन होती है गुड्स को बायर की तरफ ट्रांसफर करना, ऑनर्स के साथ साथ पोजीशन भी। आपने वो करा, आपने मुझे बिल भी दे दिया लैपटॉप का और लैपटॉप भी दे दिया। मेरी ऑब्लिगेशन है ये बायर की कि मुझे उस लैपटॉप के पैसे आपको पूरे देने हैं, मैंने वो दे दिए। जब सेलर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेता है और जब बायर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेता है, तो हम कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर और बायर के बीच में होता वो परफॉर्म हो गया है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है, तो हम कहते हैं ये परफॉर्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना बायर और सेलर के बीच में, ये खत्म हो चुका है क्योंकि दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दी। आया चैप्टर का नाम समझ में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पॉइंट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था बायर और सेलर के बीच में, वो दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो पढ़ेंगे क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स ड्यू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय बोथ दी पार्टी। जब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करके खत्म कर देती है, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर देती है। और डिस्चार्ज कब करेगी, जब पूरा कर देगी, कंप्लीट कर लेगी, तो हम कहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो दो बायर और सेलर के बीच में हुआ था वो परफॉर्मेंस हो गया है। तो चैप्टर का नाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। चैप्टर का क्या नाम है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब दो पार्टी बायर और सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बायर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देता है, सेलर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देता है, तो ये उनकी दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को खत्म कर दिया। और जैसी दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है, तो हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। लो आगे बात करते हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर इज डिलीवर द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेलर की ऑब्लिगेशन क्या होगी कि भाई वो गुड्स को डिलीवर करेगा, जैसे हमारे बीच में हुआ है। मैंने कहा सर ये गुड्स मैं अभी तो नहीं ले आ पाऊंगा लैपटॉप, ऐसा करो आप मेरे घर पे डिलीवर कर देना। ये हमारे बीच में टर्म्स हुई। तो बायर और सेलर के बीच में जो टर्म्स होती है ना, उस टर्म के अकॉर्डिंग सेलर को डिलीवर करना होता है। बायर कह रहा है मैं अभी यहां से ले जाऊंगा, ये टर्म हो सकती है। बायर कह रहा है सर मैं यहां से नहीं ले जा पाऊंगा, मैं इस प्रोडक्ट को मेरे घर पे जाकर डिलीवर कर दो, तो ये टर्म हो सकती है। तो बाय सेलर को टर्म्स के हिसाब से डिलीवरी करना होता है गुड्स को, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बायर क्या होगी, उस गुड्स को जब वो डिलीवर करने आएंगे लोग, उस गुड्स को एक्सेप्ट करेगा एंड प्राइस जो डिसाइड हुआ था वो पे करेगा। भाई मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया कैश ऑन डिलीवरी करके, ठीक है जी। अब अमेजोन कौन है, सेलर है, और मैं कौन हूं, बायर हूं। बायर मैं हूं, मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया, तो अमेजोन का काम क्या होगा, वो प्रोडक्ट को मेरे घर तक लेकर आएगा। तो उनकी ऑब्लिगेशन कहां खत्म हो जाएगी, जब वो मेरे घर पे डिलीवरी करने आएगा। मेरी ऑब्लिगेशन कहां खत्म होगी, जब मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय से ले लूंगा और डिलीवरी बॉय को मैं पैसे पे कर दूंगा। तो यहां पर क्या होगा सर, सेलर बायर
की ऑब्लिगेशन क्या होती है ये बताया जा रहा है। सेलर की ऑब्लिगेशन है कि प्रोडक्ट घर तक डिलीवर कर दे या जो भी टर्म्स होगी उस टर्म से डिलीवर करे, और बायर की ऑब्लिगेशन ये है कि बायर उसको एक्सेप्ट करे और प्राइस का पेमेंट कर दे जो भी डिसाइड हुआ था सेलर और बायर के बीच में। अब जब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर आपको दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया तो हम कहेंगे डिस्चार्ज हो गया जी। द सेलर मस्ट रेडी एंड विलिंगली टू डिलीवर द गुड्स। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सेलर की तरफ से कब डिस्चार्ज होगा? जब सेलर कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूं डिलीवर करने के लिए और मेरी इच्छा भी डिलीवर करने की है। However, unless otherwise provided in the contract of seller cannot demand payment in advance for delivery। सेलर एडवांस की पेमेंट नहीं मांग सकता। देखा होगा आपने इंस्टाग्राम में कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे पेमेंट पहले मांगते हैं कि सर आपको पहले एडवांस पेमेंट करनी होगी फिर हम डिलीवरी करेंगे। ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की केस के अंदर कभी भी सेलर आपसे एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकता एज पर लॉ। आप अगर फिर भी कर रहे हो या आप अपने रिस्क लेकर कर रहे हो, लॉ कहता है कि सेलर कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकता एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। However, unless otherwise provided in the contract, seller cannot demand payment in advance for delivery। Refusal of delivery the goods unless agreed price is paid in advance is breach of contract, but the buyer is required to apply for delivery। कहता है refusal to deliver the goods unless agreed price is paid in advance। भाई अगर मान लो बायर ने फिर भी एडवांस में पे कर दिया डिलीवरी का प्राइस या उस प्रोडक्ट का प्राइस और सेलर ने उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करा, तो हम कहेंगे सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई मैं बायर हूं आप सेलर हो, आपने मेरे को एक जींस पसंद आई, मैंने आपको कहा ये जींस मेरे को खरीदेंगे, आपने कहा सर पहले पेमेंट एडवांस करनी होगी, डिलीवरी की पेमेंट एडवांस करनी होगी और प्रोडक्ट की, फिर हम आपको डिलीवर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको पैसे दे दिए, अब आप डिलीवर नहीं कर रहे, तो अब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब मैं आप पे केस कर सकता हूं, राइट। ठीक है, तो अगर सेलर डिलीवर करने से रिफ्यूज कर देता है और सेलर ने वो प्राइस जो उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था सेलर और बायर के बीच में वो एडवांस में ले लिया है, तो हम कहेंगे कि भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सेलर ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। और बायर डिमांड कर सकता है कि सेलर से कि भाई डिलीवर करके जा, तूने डिलीवर नहीं करा, मैंने तो एडवांस में पे भी कर दिया, अब तो डिलीवर कर, वो नहीं कर रहा तो भाई वो डिमांड कर सकता है और केस कर सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट फॉर देयर आर कॉन्करेंट कंडीशन। डिलीवर ऑफ गुड्स और पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन। इसका मतलब है डिलीवरी गुड्स की कंडीशन पे डिपेंड है, टर्म्स पे डिपेंड है, ऐसी पेमेंट भी टर्म्स पे डिपेंड है कि भाई आप पहले पेमेंट लेना चाहोगे या बाद में लेना चाहोगे, कुछ कितना कैश लोगे, कितना अकाउंट में ट्रांसफर लोगे, ये होगी कॉन्करेंट कंडीशन। मतलब टर्म्स पे डिपेंड होता है सेलर और बायर की कंसेंट पर। डिलीवरी क्या लेगे, अभी हाथ क्या लोगे, 10 दिन बाद लोगे, बाद में डिलीवरी के टाइम पेमेंट करोगे, पहले पेमेंट करोगे, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन। अब यहां पर बताया गया है डिलीवरी का मीनिंग क्या है। सर डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब सेलर अपने गुड्स को, सेलर जो गुड्स का पोजीशन है, जब अपनी इच्छा से ट्रांसफर करता है एक पर्सन बायर को या अपने इच्छा से अपने से ट्रांसफर कर देता है बायर को, उसको डिलीवरी कहा जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। डिलीवरी हमने शायद पहले भी पढ़ा होगा। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पर्सन अपने गुड्स को ट्रांसफर कर देता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको डिलीवरी कहा जाता है। सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करना डिलीवरी होती है। सर गुड्स को ट्रांसफर करना डिलीवरी होता है। अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफर कह रहे हैं वो डिलीवरी होता है, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कहते हैं। जब डिलीवरी वर्ड दोस्तों कहां यूज होगा, डिलीवरी वर्ड यूज होगा जब आप गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करोगे। जब आप ऑनरशिप ट्रांसफर करते हो सेलर टू बायर, तो फिर उसको डिलीवरी नहीं कहते। डिलीवरी किसे कहेंगे, भाई मैंने जो गुड्स आपने खरीदे थे वो मैंने आपको दे दिए, ये हो गई डिलीवरी। और उसको क्या कहेंगे, टाइटल का ट्रांसफर करना, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों को? कोई प्रॉब्लम है यहां तक पूछिए एक बार मुझसे, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए, आ जाइए जी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी मुझे व्हाट्सअप कर देगा, ठीक है जी। आइए, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है। मोड ऑफ डिलीवरी, सर 3 टाइप के डिलीवरी के मोड होते हैं, कैसे कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। यहां पर हमने कहा डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी का मतलब होता है जब भी सेलर गुड्स का पोजीशन बायर को ट्रांसफर करेगा, ऑनरशिप नहीं, पोजीशन। सिर्फ अगर पोजीशन ट्रांसफर करता है ना गुड्स का, उसको डिलीवरी कहा जाता है। पोजीशन के साथ साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफर करेगा, पर डिलीवरी वर्ड का मतलब बता रहा हूं, सिर्फ डिलीवरी वर्ड का करेगा तो दोनों ही, पर डिलीवरी वर्ड का यूज कहां किया जाएगा, कहीं पर अगर डिलीवरी वर्ड का यूज होता है तो उसका मतलब होता है गुड्स का पोजीशन जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है उसको डिलीवरी कहा जाता है। सेलर ने डिलीवर करा गुड्स बायर की तरफ, तो उसको हम कहेंगे डिलीवर हो गया गुड्स, डिलीवरी कहा जाएगा।
अब देखिए डिलीवरी के 3 टाइप के मोड है, किन किन तरीकों से डिलीवरी की जा सकती है सेलर से बायर की तरफ। यहां पर 3 टाइप की आपको डिलीवरी दे रखी है, एक है एक्चुअल डिलीवरी, एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक है सिंबॉलिक डिलीवरी। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं विद एग्जांपल। पहले हम पढ़ते हैं एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है। इट इज कॉल्ड अ फिजिकल डिलीवरी ऑल्सो, वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज एजेंट, द डिलीवरी सेड टू बी एक्चुअल डिलीवरी। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आप दुकान पर गए, है ना, आपने एक एसी खरीदा, एसी खरीद के उसकी प्राइस की पेमेंट भी कर दी, और एसी बायर ने कहा सेलर से कि भैया आप ये मेरे घर पे डिलीवर कर देना है एसी को। अब बायर ने क्या करा, अपना एड्रेस लिख दिया भैया घर पे। ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है। आप कभी टीवी खरीदने जाते हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदने जाता है, कोई एसी खरीदने जाता है, कोई भी बड़ा सामान आप खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे, भैया मेरे घर पे डिलीवर कर देना इसको, है ना। वो आपसे ले लेगा आपका एड्रेस। एड्रेस लेने के बाद सेलर क्या करेगा, अपने रिक्शे वाले भैया है जो भी होगा उसको बुलाएगा, एजेंट बोल लो उसको। सेलर अपने एजेंट को बुलाएगा, कहेगा ये एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को डिलीवर करके आ जाओ। तो सेलर क्या कर रहा है, सेलर या तो कभी खुद चले आता है डिलीवर करने, या फिर कभी प्रोडक्ट, आपने बेड लिया, अलमारी ली, सोफा लिया, हाथ में रखकर थोड़ा लाओगे, दुकानदार को बोलोगे ना भैया इसको मेरे घर पर डिलीवर कर देना, एड्रेस देकर आओगे ना उसको, बस। तो दुकानदार क्या करेगा, या तो खुद डिलीवर करने पहुंचेगा आपके घर पे, या अपने एजेंट को बोल देगा जाओ उस घर पे डिलीवर करके आ जाओ। तो आपको क्या होता है, फिजिकली सेलर या सेलर का एजेंट फिजिकली गुड्स डिलीवर करने आपके पास आता है, इसको एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। बताइए सर समझ में आया नहीं आया। सिंपल तो है, यही तो हम जनरल लाइफ में भी यही करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी तो फोकस करते हैं हम जनरल लाइफ पे। एक्चुअल डिलीवरी तो हमारा फोकस रहता है जनरल लाइफ में। जनरली हम यही करते हैं, दुकान पे जाते हैं, ऑर्डर बुक कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, उसको एड्रेस दे देते हैं, वो हमारे घर पे आकर डिलीवर कर देता है। तो फिजिकली जब डिलीवर होता है गुड्स का सेलर से, सेलर के एजेंट से बाहर की तरफ पे, फिजिकली डिलीवरी को हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। पढ़ेंगे दोबारा, कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंड ओवर द सेलर टू द बायर। सेलर की तरफ से बायर को हैंड ओवर करता है, या बायर के एजेंट को, या सेलर का एजेंट बायर को। ऐसे भी तो सकता है जो खरीदने वाला घर पे मिला ही नहीं, उसके घर में दूसरा पर्सन मिला, आप गुड्स खरीदने गए, फिर गुड्स खरीद के आप कहीं और चले गए, बोला भाई घर पे जमा होगा, ये घर पे डिलीवर कर देना, तो आपका एजेंट हो जाएगा घर पे। तो बायर का एजेंट भी रिसीव कर सकता है और सेलर का एजेंट भी डिलीवर कर सकता है। ऐसी डिलीवरी को एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। अब इधर क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, वेयर द थर्ड पार्टी हु इज द पोजीशन ऑफ गुड्स, द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, द डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंड सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में क्या बोला, वेयर द गुड्स आर बल्कि एंड इनकैपेबल एक्चुअल डिलीवरी, द मीन ऑफ टेकिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स आर डिलीवर बाय द सेलर टू द बायर, सच डिलीवरी इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। पहले मैं आपको सिंबॉलिक समझाता हूं, सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में समझाता हूं। सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में, फिर कंस्ट्रक्टिव के बारे में भी समझाता हूं। सिंबॉलिक को पहले समझाता हूं, और सिंबॉलिक ज्यादा आसान है। अब मेरी बात सुनो, सिंबॉलिक डिलीवरी के बारे में सुनना। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ना मिस्टर बी के पास गए, इसने कहा भैया मुझे एक फ्लैट दिखाओ, मुझे एक फ्लैट खरीदना है। इसने कहा ठीक है। अब मिस्टर बी एक कौन है, बिल्डर है, या फिर आप इसको बोलो प्रॉपर्टी डीलर है। ये प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब सेलर, फ्लैट बेचने वाला। और मिस्टर ए क्या है, बायर है जो फ्लैट को खरीदना चाहता है। इसने कहा मुझे भैया 3 BHK का फ्लैट दिखाओ, 3 बेडरूम, हॉल और किचन, जिसमें 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन हो। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना। अब इसने फ्लैट दिखाया, फ्लैट इसको पसंद आ गया। इसने कहा भैया कितना हुआ फ्लैट के, वो कह रहा भैया फ्लैट के जो हो गए वो हो गए 30 लाख रुपए। तो इसने कहा ये लो भैया 30 लाख की पेमेंट आप पकड़ो। तो उसने 30 लाख पे कर दिए, पेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 30 लाख का फ्लैट खरीद लिया, उसी वक्त उसने पे कर दिया, पैसे लेकर चला था। इसको लगभग पता था, इसको लगभग पता था कि 30 लाख रुपए खर्च होने वाले, तो ये 30 लाख लगभग लेके चला गया था, और कह रहा कि भाई 30 लाख का फ्लैट है, इसका बजट था, इसने पे करा। अब मिस्टर बी क्या कहेंगे, अब मुझे बताओ मिस्टर बी क्या ये कहेंगे कि भाई भैया आपके पैसे आ गए हैं, आप अपना एड्रेस दे दो, ये फ्लैट आपके घर में डिलीवर कर दूंगा।
बताओ, ऐसा बोलेगा कि भैया पैसा आ गया, एड्रेस दे दो, ये फ्लैट आपके घर में डिलीवर कर देता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया, मेरे बगल वाले में मेरा घर है ना, उसके बगल में लगा देना है फ्लैट, मुझे वहां तक चाहिए। ऐसा होगा क्या? पॉसिबल है क्या चीज़? बताओ, आप बताओ सर, क्या ये पॉसिबल है कि भाई फ्लैट को डिलीवर, लैंड, मैं लैंड खरीदना चाहता हूँ, 50 गज की मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने कहा भैया ये ज़मीन मेरे घर पर डिलीवर कर देना यार, जरा इसको पैक पैक करके बढ़िया से डिलीवर कर देना। ऐसे फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, फ्लैट भैया फ्लैट थोड़ा पैक पैक करके बढ़िया से डिलीवर कर देना, गिफ्ट देना है किसी को। नहीं सर, पॉसिबल नहीं। यहां पर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल सर। ऐसे कोई फिजिकल डिलीवरी तो ना पॉसिबल हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? फिर कैसे हम इसको मतलब इसको कैसे फ्लैट कैसे मतलब कैसे डिलीवर करेंगे भाई? फ्लैट कैसे डिलीवर करूं मैं? यहां पर फ्लैट गिफ्ट में या फिर कैसे पैक करके तो नहीं दे सकता, पर फ्लैट दूं तो दूं कैसे? ये डिलीवरी प्रॉपर डीलर इसको फ्लैट देगा कैसे? ये देगा चाबी उस फ्लैट की और फ्लैट के पेपर। तो ये क्या करेगा? फ्लैट फिजिकल डिलीवर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल सर, फिजिकल डिलीवर नहीं हो सकता। यहां पर जब भी कोई ऐसी चीज जो फिजिकली पॉसिबल ना हो, जब भी कोई ऐसी चीज जो फिजिकली डिलीवर ना हो पाए, ऐसे केस के अंदर हम एक्चुअल डिलीवरी नहीं कह सकते। ऐसे केस के अंदर में क्या करना होता है, मिस्टर बी क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी डीलर जो है वो क्या करेगा, इस फ्लैट की क्या दे देगा, फ्लैट के पेपर उसके नाम कर देगा, प्लस फ्लैट की चाबी दे देगा। तो यहां पर पेपर और ये चाबी, ये एक सिंबल है कि आप इसके मालिक हो, आपको डिलीवरी मिल गई है, सिंबॉलिक डिलीवरी। यहां पर यह है कि ये फ्लैट की जो चाबी ली गई है मिस्टर ए द्वारा, या पेपर जो उसके अपने नाम पर ट्रांसफर हो गए, ये चाबी और पेपर क्या एक सिंबल है कि यार ये चाबी और पेपर मेरे पास है तो मैं इस फ्लैट का ओनर हूं। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी वो डिलीवरी होती है जहां पर गुड्स का हम क्या करते हैं, वैसे तो ये गुड्स नहीं है पर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस गुड्स के अंदर कवर नहीं होती। सेल्स ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। बट फिर भी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि जब भी कोई ऐसे गुड्स जिनको एक्चुअल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है, जिनको एक्चुअल डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंबल दे देते हैं कि भाई जैसे कार होगी तो कार को उठाकर थोड़ा डालूंगा, कार की चाबी ले लो भाई, आप कार चलाकर ले जाओ, है ना। बाइक होगी, बाइक उठाकर थोड़ा आपके घर में डिलीवर करूंगा, आपको चाबी दे दूंगा बाइक की। तो चाबी, पेपर्स, ये क्या होता है, एक सिंबल होता है कि हम उस कार को, हमें डिलीवरी मिल गई है जी। होता है ना कार के डिलीवरी के अंदर क्या मिलता है आपको, कार बड़ी सी चाबी लेकर आपकी फोटो खिंचवा जाती है सर, क्लिक करो फोटो, चाबी होती बड़ी सी, दिखा के फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर चाबी आपको बढ़ाते हैं, फिर लेके चले जाते हो, क्या बल्कि आपको कार की डिलीवरी मिल गई। पर वो क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी है सर, कार नहीं मिली आपको, कार उठाकर नहीं दे दी, ये कार सर, कार नीचे आ जाओ, नीचे से पकड़ लो ऐसा करके, कार के नीचे से आ जाओ, फोटो खींचनी, कार थोड़ा दी, कार की चाबी आपको दे दी है। दैट इज कॉल्ड चाबी, की, पेपर, वो क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं उसको हम, सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आ जाइए, लास्ट पॉइंट सीख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है सर हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, जरा देखेंगे पॉइंट, इसको समझेंगे। मान लो ए एक पर्सन है और यहां पर बी है, बी ने ए से क्या करा, मुझे 50 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, बी ने ए से 50 बैग ऑफ सीमेंट बाई किया, ठीक है जी। ए कौन हो गया यहां पर, सेलर हो गया, बी कौन हो गया जी, बायर हो गया। तो बी ने कहा कि भाई मुझे 50 कट्टे सीमेंट के चाहिए। अब ए कहने लगा कि भाई ये वाले कट्टे तो आपको मिल जाएंगे, आपके घर में डिलीवर कर देंगे, आप एड्रेस लिखवा दो। तो बी ने अपना एड्रेस लिखवा दिया कि भैया ये सीमेंट के कट्टे जो 50 बैग ऑफ सीमेंट के कट्टे हैं वो इस वाले एड्रेस पे दे देना। साथ में इसने अपना एड्रेस वगैरह देकर वो कर दिया। अब सेलर ए जो है उसके गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं सर, सी के पास पड़े हैं, सी के गोडाउन में रखे हुए हैं वो 50 कट्टे, सी के गोडाउन में 50 कट्टे रखे हुए हैं, ए के गोडाउन नहीं है। ए ने क्या कर रखा है, वो कट्टे सीमेंट के कट्टे वो सी के गोडाउन में रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो सी के गोडाउन में 50 बैग ऑफ कट्टे, तो 50 बैग ऑफ सीमेंट किसके गोडाउन में रखे हुए हैं, सी के गोडाउन में रखे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, ए ने कहा कि भाई ऐसा है, ए ने ऑर्डर दिया सी को कि भाई एक 50 बैग ऑफ सीमेंट आप इस एड्रेस पे भेज दो। तो ए ने सी को बोला कि ये जो 50 बैग ऑफ सीमेंट गोडाउन में पड़े हैं ये आप इनके एड्रेस पे भेज दो।
तो मुझे बताओ, सेलर नहीं भेज रहा, यहां पर सेलर ने किसी और को कहा कि भाई इसके एड्रेस पे भेज दो, तो डिलीवरी करने वाला कौन है? सी। भाई इधर सेलर मेरी कौन है, बेचने वाला कौन है? सर बेचने वाला तो ए है। गुड्स डिलीवर करने वाला कौन है? सर गुड डिलीवर करने वाला सी है ना। और बायर इधर एक ही है, इधर बायर एक ही है, बी। तो जब ऐसी कंडीशन आए जब सेलर बेचता तो है गुड्स पर डिलीवर करने वाला कोई और पर्सन होता है, ऐसे को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अभी तक अब एक्चुअल डिलीवरी में क्या हो रहा था, आप किसी के घर दुकान पे जाते हो, सोफा खरीदने, सोफा खरीद लेते हो, तो जो सेलर होता है वही भेजता है आपको। पर यहां पर सेलर नहीं भेज रहा वो सीमेंट के कट्टे, कौन भेज रहा है? सेलर ने किसी और को बोला और वो भेज रहा है सीमेंट के कट्टे। तो यहां पर बेचने वाला कोई और पर्सन और भेजने वाला जब कोई और पर्सन होता है तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। या इसका एक एग्जांपल है, यहां पर देखो सेलर अलग पर्सन है, बायर एक ही है, सेलर अलग पर्सन है और भेजने वाला अलग पर्सन, बेसिकली ये दोनों सेलर की कैटेगरी में आ गए, डिलीवरी वाला और सेलर। अब मैं दूसरा एग्जांपल करता हूं, मान लो बी ने एक नेकलेस खरीदा फॉर हिज वाइफ। किससे खरीदा? भाई ए से खरीदा। ए कौन है? ज्वेलरी वाला है, ए सेलर है, और बी कौन है? सर बी बायर है। अब बी ने बोला कि भैया ऐसा है ए, ये ना आप डिलीवर कर देना मेरी वाइफ को, मुझे मत डिलीवर करो, मैं क्या करूंगा इसका, आप ये डिलीवर कर देना मेरी वाइफ को। इसने इसको ऑर्डर दिया कि भाई आप ऐसा करना, ये जो नेकलेस है जो मैंने लिया ये गिफ्ट के तौर पर लिया, आप इसको गिफ्ट में पैक करना और इसको डिलीवर कर देना, कहां पर? मेरी वाइफ को डिलीवर कर देना। बी इज वाइफ, मिस्टर बी इज वाइफ है ये, मिस्टर बी की वाइफ को। अब इधर देखो, इधर खरीदने वाला डिलीवरी ले रहा, खरीदने वाला कह रहा है ए से कि भाई आप डिलीवर किसी और को कर देना। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, यह है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जहां पर अब इधर सेलर कौन है? सर सेलर तो एक है, सेलर और डिलीवरी वाला भी एक ही है। अब देख रहे हो सेलर और डिलीवरी वाला कौन है? ए ही बेचने वाला है और ए ही भेजने वाला है। बायर इधर कौन है? खरीदने वाला। सर बायर इधर है आपके पास बी, और गुड्स डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला कौन है? सर डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला सर कौन है? डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला है बी की वाइफ। तो ऐसे केस के अंदर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, जहां पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक से ज्यादा पर्सन हो गए। सेलर ने बेचा, बायर ने खरीदा, सेलर ने ही डिलीवरी करी, बायर ने एक्सेप्ट करा, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। सेलर ने बेचा, डिलीवरी किसी और ने करी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सेलर ने बेचा, डिलीवर करने वाले भी सेलर था, बायर ने डिलीवरी रिसीव नहीं करी, बायर ने सिर्फ खरीदा, डिलीवरी किसी और ने रिसीव करी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दोनों ही केस यहां पर एग्जांपल आते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस के अंदर। आया समझ में? एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में फर्क इतना है, एक्चुअल डिलीवरी में सेलर जो होता है बेचने वाला और खरीदने वाला, डिलीवरी करने वाला भी सेलर होता है और डिलीवरी रिसीव करने वाला भी बायर होता है। यहां पर दो ही पार्टी होती है, सेलर और बायर। भेजने वाला भी सेलर है, रिसीव करने वाला भी बायर है। पर जहां पर सेलर बेचने वाला है और भेजने वाला कोई और, रिसीव करने वाला एक, ये कंस्ट्रक्टिव होगी। या सेलर भेजने वाला भी है और बेचने वाला भी है, बेचता भी है और भेजता भी है, डिलीवरी करता है, पर रिसीव करने वाला कौन है? अलग, और बाय करने वाला कौन है? अलग। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। होप आपको समझ में आ गया। व्हेन द थर्ड पार्टी हु इज द पोजीशन ऑफ गुड्स द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, यहां पर कौन हो गया इस केस के अंदर? मैं कह रहा हूं कि सेलर कौन था हमारे सीमेंट के कट्टे के अंदर? ए था, और पोजीशन किसके पास था? सर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है हमारे केस के अंदर? सी है, जिसके पास वो सीमेंट के कट्टे पड़े हुए थे। एक्नॉलेज टू द बायर, बायर को पता था दैट होल्ड गुड्स ऑन हिज बिहाफ द डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब यहां पर भेजने वाला, डिलीवर करने वाला कौन होगा? सी। सेलर खुद नहीं करेगा, सी करेगा, क्योंकि उसके पास वो गुड्स का पोजीशन है। तो बेचने वाला जो बंदा, जो पर्सन बेच रहा है, उसके पास पोजीशन नहीं है गुड्स का, गुड्स का पोजीशन किसी और के पास है। और गुड्स का पोजीशन जब किसी और के पास है, अगर वो भेज रहा है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला मैंने? जो पर्सन खरीदने वाला है, जिस पर्सन से वो खरीद रहा है, बायर, सेलर, जिस पर्सन से, बायर जिससे खरीद रहा है सेलर से, उसके पास गुड्स का पोजीशन है नहीं, किसी और के पास है, और वो भेजेगा बायर को, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाएगा। ये हो गया जी हमारे पास पॉइंट, और ये हो गए तीनों डिलीवरी के मतलब। ये मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल है जी? लिख लेना यहां पर, यह कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल। इससे क्यों लिख रहा हूं, इससे लिखता हूं। ये है यहां पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल।
कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का एग्जाम्पल है। देखो मैंने यहाँ पर सीमेंट के कट्टे की जगह इधर लिख लिखा वीट, मतलब गेहूं के कट्टे। ये हो गया सर हमारे पास खत्म इस कंसेप्ट, इस चैप्टर का बेसिक पार्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है रूल रिगार्डिंग गुड्स रिगार्डिंग रूल है, जिसमें 31 से लेकर 44 सेक्शन है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, टोटल 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट। 31, 32, 33 बीच में गायब हो गया, 34 ये रहा, 35, 36 का एक है, 36 का दूसरा है, 36 का तीसरा भी है, 36 का पांचवा भी है, 37 बहुत पॉइंट है, 38, 39, ठीक है, 39, 41, बीच में कुछ पॉइंट मिस कर रखे है तो मेन ये जो सेक्शन है वो 31 से लेके 44 तक है, पर बीच में स्टडी मैट में भी कुछ पॉइंट मिस है, स्टडी मैट पे भी कुछ पॉइंट मिस कर रखे हैं सर। यहाँ पर 31 से 44 सेक्शन में स्टडी मैट पे भी कुछ पॉइंट मिस है, तो जितने पॉइंट स्टडी मटेरियल के अंदर है उतने ही पॉइंट आपको पढ़ाए जाए, ठीक है जी। तो अभी नहीं करेंगे स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये सारे पॉइंट मैं कवर करा दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये क्लास छोटी है, नेक्स्ट क्लास बड़ी हो जाएगी, फर्क इतना रहता है, इतना ही डिफरेंस रहता है। अभी ये क्लास छोटी होगी तो नेक्स्ट क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सारे पॉइंट कवर कर लेंगे, पूरे के पूरे पॉइंट एज पर स्टडी मटेरियल, ठीक है जी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।